और बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। आखिर अमेठी की लड़ाई में सस्पेंस क्यों है इतना हाई, और ये सस्पेंस है राहुल गांधी को लेकर। आखिर गांधी परिवार के पारंपरिक सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी घोषित करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इस अमेठी की सीट को लेकर आमने सामने है। आइए आपको दिखाते हैं अमेठी रायबरेली की ये रिपोर्ट। अमेठी में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, यानी कुल जमा 3 दिन बचे हैं और कांग्रेस ये नहीं बता रही कि अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा, राहुल गांधी या कोई और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भाग रही है, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। मुझे मालूम नहीं है, मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। और बीजेपी में ये बोलने की हिम्मत इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में अमेठी को लेकर क्या चल रहा है कुछ भी क्लियर नहीं है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक होती है, वहां से खबरें आती है कि जल्दी अमेठी के लिए राहुल गांधी के नाम पर फैसला हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मा सौंपा गया है। हमारे यहाँ ये डिसीजन बंद कमरे में 2 लोग नहीं लेते हैं, सीईसी ने एक अपना मत सामने रखा है और अब अध्यक्ष जी और सीईसी पर इसकी मोहर लगकर कैंडिडेट डिसाइड होगा। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया जाता है अमेठी पर क्या फैसला लिया है, क्या राहुल गांधी अमेठी से आ रहे हैं, खड़गे कहते हैं वो नाम बताने की पोजीशन में नहीं। 3 तारीख लास्ट डेट है अमेठी और रायबरेली के लिए। आपने कहा कि शौक लगेगा हमारे नाम से, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भी मैदान में उतर सकते हैं इन 2 सीट से। देखो, मैं जाने का वहां सवाल ही नहीं होता, वहीं के कैंडिडेट्स रहेंगे और मैं अब इस वक्त नाम बताने के पोजीशन में नहीं हूँ। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अरे अब 3 तारीख लास्ट है। 3 तारीख लास्ट है तो 2 को तो फाइनल करना ही होगा। उधर कांग्रेसी कार्यकर्ता अमेठी के अंदर इस उम्मीद से कांग्रेस के दफ्तर पहुंचते हैं कि क्या पता आज राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन उनका इंतजार है कि खत्म नहीं हो रहा है। आज डिक्लेयर होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा, घोषणा होगी, हमारे राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। हम लोग इसी इंतजार में आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। अब सवाल ये कि अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी 2019 में जीत के बाद से लगातार मेहनत कर रही हैं, अमेठी में उन्होंने अपना मकान तक बना लिया है, 5 साल से वो घर घर जा रही हैं, खुद के लिए वोट की अपील करती हैं। अगर ऐसे में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने नहीं उतरे तो क्या बीजेपी को तोहफे में ये सीट मिल जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी के अलावा कोई भी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के सामने आया तो उससे बीजेपी को वॉकओवर ही मिलेगा, मुकाबला तो शायद हो ही ना पाए। और इस बात को खुद स्मृति ईरानी भी कहती हैं कि जब उनके सामने कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है ही नहीं तो मुकाबला किस बात का है? There is no buzz around the nation. There's buzz only in media channels. Yes, nobody is buzzing for them. If there were people buzzing for Rahul and Priyanka, we wouldn't be winning. मेरे पास सामने कोई प्रत्याशी नहीं है तो कॉन्टेस्ट तो तब करूंगी जब कोई आएगा। तो क्या गुजरात में सूरत की लोकसभा सीट की तरह बीजेपी को अमेठी सीट भी मिल जाएगी? क्या इंदौर की तरह बीजेपी को अमेठी की सीट मिल जाएगी? क्योंकि सूरत में कांग्रेस के नेता नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने से समीकरण बदले और चुनाव से पहले ही बीजेपी जीत गई। इसी तरह से इंदौर में भी कांग्रेस ने अक्षय बम को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने खुद ही अपना पर्चा वापस ले लिया और कांग्रेस की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। सवाल यह भी है कि अगर अमेठी में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस ने कोई कमजोर प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ उतार दिया तो अमेठी का हश्र भी कहीं सूरत और इंदौर जैसा न हो जाए। अमेठी से आशीष श्रीवास्तव के साथ राहुल गौतम, कलबुर्गी, आज तक।